अकील खान शांत हो जाइए। अजय माकन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वेटरन कांग्रेस लीडर हैं। अजय माकन, 45 करोड़ बंगला रेनोवेशन, सरकारी बंगलों में तो आप भी रहे, दिल्ली सरकार में भी आप रहे, 45 करोड़ की रेनोवेशन सामान्य है आपको लगता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कोई बड़ी बात नहीं। ये मेरे पास में एफिडेविट है, अरविंद केजरीवाल जी का एफिडेविट है जी, और ये एफिडेविट जून 2013 का है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के खुद के सिग्नेचर्स हैं। और उस एफिडेविट के अंदर तीसरा पॉइंट है कि मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। ये लिख करके दिया है इन्होंने, और ये उस समय लिख करके दिया है जब ये मजाक उड़ाया करते थे कि शीला दीक्षित जी का ऑफिस एक ऐसी जगह के ऊपर प्लेस बिल्डिंग के अंदर है जहां के पखाने में भी एयर कंडीशन है। और ये कह करके केजरीवाल जी ने 70 में से 67 सीटें दिल्ली के अंदर जीती थी। दिल्ली की जनता को कहा था कि मैं साधारण आदमी की तरह रहूंगा। इसमें इन्होंने कहा था मैं लाल बत्ती गाड़ी नहीं रहूंगा, इन्होंने कहा था मैं अपने लिए अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा। आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये एकमात्र मुख्यमंत्री हैं पूरे देश के अंदर जो कि मुख्यमंत्री होने के नाते दिल्ली पुलिस की भी सुरक्षा लेते हैं, और 80 पुलिसकर्मी पंजाब के इनके लिए अलग से वहां की Z+ सिक्योरिटी के लिए 2 लैंड रोवर गाड़ियां पंजाब से अलग से इनके लिए सिक्योरिटी के लिए आई हुई हैं। पूरे देश के अंदर एक भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जिसने इतनी सारी सिक्योरिटी गाड़ियां ली हुई हैं। और इन्होंने सबसे पहला पॉइंट इनके था कि मैं कोई भी लाल बत्ती गाड़ी नहीं लूंगा, मैं एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं। हो सकता है अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका मेरे को खत्म हो जा रही है, लेकिन अब बन सकता है उनका थ्रेट परसेप्शन बढ़ गया हो। माकन साहब, हो सकता है उनका थ्रेट परसेप्शन बढ़ गया हो, और जो मार्बल लगाने की वो कह रहे थे कि घर की छत टूट रही थी इसलिए मार्बल लगाना पड़ा। एक मिनट सुन लीजिए, थ्रेट परसेप्शन बढ़ा है तो राष्ट्र की पुलिस, दिल्ली पुलिस अलग से थ्रेट परसेप्शन करती है, पंजाब की पुलिस अलग से करती है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। मैं MOS होम रहा हूं, मैं होम मिनिस्टर का, मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स रहा हूं, मुझे मालूम है कभी भी 2 जगह से पुलिस नहीं होती है। अगर थ्रेट परसेप्शन बड़ा है तो पंजाब पुलिस अकेले करे या दिल्ली पुलिस करे, दोनों जगह से नहीं होती। लेकिन मुख्य बात यह है कि जिस व्यक्ति ने अपनी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखे, वो व्यक्ति अपने घर के अंदर 6-6 लाख के कालीन, डियोर के मार्बल, वियतनाम से इंपोर्टेड मार्बल, मकराना के मार्बल नहीं जिसका ताजमहल बना हुआ है, उससे भी बेहतर वो कह रहे थे छत गिर रही थी, वियतनाम के मार्बल लगाए। ये कहां का जायज है? इस चीज को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? मैं क्वेश्चन करूं? और अभी आपके चैनल के ऊपर मैं सुन रहा था आम आदमी पार्टी के कह रहे कि हमारा सरप्लस बजट आता है, इस वजह से हम ये कर सकते हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा, इनकी शायद जानकारी में नहीं है, सरप्लस बजट शीला दीक्षित जी के 15 वर्ष, हर वर्ष सरप्लस बजट हमारे होता था। लेकिन शीला दीक्षित जी के और उनके सारे मंत्रिमंडल के सदस्य, मेरे समेत, मैं भी उनका मंत्रिमंडल का सदस्य रहा हूं, हमारे सबके खर्चे अगर मिला लिए जाएं तब 15 सालों के अंदर 45 करोड़ नहीं हुए होंगे जो इन्होंने 2 महीने। लेकिन ये कहानी आगे बढ़ गई है। अब आरोप ये लग रहा है कि PWD ने 6 नए बंगले पहले से थे जिनमें केजरीवाल रह सकते थे, लेकिन वो नहीं लिया। उनके पीछे के बंगले भी लिए गए हैं जिनको जोड़ा गया है। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि छत गिर रही थी, लेकिन एक लॉजिक निश्चित तौर पर थोड़ा इलॉजिकल लग रहा है कि छत अगर गिर रही है तो मार्बल क्यों लगाना पड़ रहा है? छत पे तो मार्बल ही नहीं अमीश जी, छत गिर रही है तो माइक्रोवेव अवन 1 करोड़ 10 लाख रुपए का किचन के अंदर लगाया गया है। 1 करोड़ 10 लाख का अवन, जो पर्दे हैं वो 6-6 लाख के पर्दे लगाए गए हैं। 11 करोड़ 30 लाख रुपए इंटीरियर डेकोरेशन पे खर्च किया गया है। जो इंटीरियर डेकोरेटर है उसकी कंसल्टेंसी फीस 1 करोड़ रुपया, इंटीरियर डेकोरेटर। जी। तो ये छत गिरने का किचन के अंदर माइक्रोवेव अवन 1 करोड़ 10 लाख कहां से आ गया? 6-6 लाख के कालीन कहां से आ गए? डियोर पॉलिश, डियोर जो है वो इंटरनेशनल कंपनी है, कोई साधारण आदमी वहां पे घुस तक नहीं सकता है उनके शोरूम्स के अंदर। वियतनाम के इंपोर्टेड मार्बल, और जहां पर 6 करोड़ के ये मार्बल लगाए। लेकिन अब तो मानेंगे आप माकन साहब, अब तो वो आम आदमी थोड़ी रहे, खास आदमी हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, 2-2 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, उन एक पार्टी के मुख्य, अब तो खास आदमी है वो। तो अपना नाम बदल दें,
जी। तो अपना नाम बदल दें, पार्टी का नाम आम आदमी की पार्टी क्यों रखा हुआ, नाम बदल दें आप। लेकिन मैं एक सवाल आपके अनुभव से पूछ रहा हूं। आप दिल्ली में रह रहे हैं लंबे अरसे से, दिल्ली की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, देश की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कोई खास आदमी भी 45 करोड़ रुपए बंगले के रिनोवेशन पे लगाता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं साथ में केंद्र सरकार में शहरी विकास मंत्री भी रहा हूं जी, और सीपीडब्ल्यूडी मेरे अंडर रही है जी। मुझे अच्छे से याद है कि मेरे घर की छत भी टूट रही थी और मैं उस वक्त शहरी विकास मंत्री था भारत सरकार का। मुझे अच्छे से याद है, मेरे साथ में जयपाल रेड्डी मेरे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर थे, मैं उनका एमओएस था, हम दोनों की छतें टूट रही थी। हम दोनों ने मुश्किल से 2 लाख 4 लाख रुपए की छत रिपेयर कराई होगी। हमने कभी सोचा तक नहीं, हम मंत्री थे, हमने कभी सोचा तक नहीं कि हम लोग जो है अपने किचन अप्लायंसेस, अपने पर्दे, कालीन और माइक्रोवेव ओवन, ये 45 करोड़ रुपया, और वो भी अपने आप को जो आम आदमी कहता है, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? जी, जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। मैं सीधा रुख करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का। क्या आपको लगता है शहजाद पूनावाला और अकील खान, आप अकील खान आरोप लगा रहे थे, देखिए सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट भी तो बन रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक दुहाई दे रही है शहजाद पूनावाला कि देखिए सिक्योरिटी का मामला था और छत भी गिर रही थी। ऐसा है, सिक्योरिटी का मामला था तो बता दो कि 8 लाख के पर्दे लगाने से ही सिक्योरिटी पूरी होती है, 2000 के पर्दे लगाने से नहीं होती है। ये क्या तर्क है? और ये क्या तर्क है ये कहना कि देखिए हमारी छत गिर रही थी तो इसलिए हमने 1 करोड़ का कंसल्टेंसी फीस दे दिया, 90 लाख के शावर कर्टन लगा दिए। और तीसरी बात, देखिए मैं इनसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, अमीश जी, पीडब्ल्यूडी के पास अधिकार नहीं है कि कोई 80 साल के स्ट्रक्चर को तुड़वाकर नया बनवाए। संजय सिंह ने कहा कि हमने नया तुड़वाकर बनवाया, किस अथॉरिटी ने उनको परमिशन दी? डीयूएसी ने सख्त मनाही की थी। और तीसरी बात इन्होंने कहा, अकील खान ने कहा कि सीपीडब्ल्यूडी ने यह किया है। सीपीडब्ल्यूडी का नहीं है भाई साहब, ये कागज जो है पीडब्ल्यूडी विकास भवन के हैं। और अगर ये कागज झूठे हैं, मतलब कि कोई खर्चा नहीं हुआ, तो 45 करोड़ कहां गए? ओके, जवाब। और एडमिनिस्ट्रेटर है, आप ये बताइए 2021 में आपने बिल पास किया है ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर? अगर कोई इसमें डिसीजन मेकर है, अरविंद जी का कोई इसमें रोल है ही नहीं। अरे भाई साहब, पीडब्ल्यूडी का उसमें कोई लेना देना नहीं है, पीडब्ल्यूडी अपने हिसाब से काम करती है, पीडब्ल्यूडी को एलजी से कोई लेना देना नहीं। को अगर कोई चीज गलत लगनी थी तो वो उन्होंने इसमें अकील खान, आप आम आदमी पार्टी के पुराने प्रेमी हैं, एक सवाल का मेरे को जवाब दे दीजिए। देखिए मनीष सिसोदिया दोषी हैं, सत्येंद्र जैन दोषी हैं, एक सेकंड, उनकी जिम्मेदारी थी। अब यहाँ पे चीफ इंजीनियर जिम्मेदार है, सब जिम्मेदार है, लेकिन अरविंद जी जो सूबे के मुखिया है वो जिम्मेदार नहीं है। हाउ इलॉजिकल इट इज। सुनिए, ये आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे ना, 45 करोड़ अरविंद केजरीवाल खर्च करेंगे, पूछेंगे नरेंद्र मोदी से। अरविंद केजरीवाल जी का रोल है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और दिल्ली के अंदर जो जवाब राधिका खेड़ा भी हाथ खड़ा कर रहे हैं।